नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गंभीर समस्या की, जिसके बारे में बहुत से लोग बात करने से बचते हैं। क्या आपके मल में भी खून आता है? क्या आपको भी असहनीय दर्द होता है? तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको भी अपने मल में खून नजर आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी हो जाए तो ऐसे में कौन सा घरेलू नुस्खा है जो आपको अपनाना है, जो आपकी इस परेशानी को कम कर सकता है। कत्था 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, लाजवंती 100 ग्राम और गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बना लें और 2-3 ग्राम एक बार खाया करें। एक बार में फ़ायदा होने लगे तो 2 बार खाने की ज़रूरत नहीं है और दूध से खाएं तो बेहतर है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, जब कॉलर्स की कॉल आती है और वो ये कहते हैं कि हम तो प्रचार प्रसार आपके नुस्खों का इतना कर रहे हैं कि हमने 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, उन सभी को सेहतमंद कर दिया है, तो जब ऐसी बातें सुनने को आपको मिलती है तो कैसा महसूस आपको होता है? देखिए, किसी अंधे को आंखें मिल जाएं तो कैसा महसूस होगा। बिल्कुल। वैसे जब मैंने ये शुरू किया था सेवा का काम, तब से ये ख्वाहिश थी जी कि जो नुस्खा मैं बताऊं वो लोग लिखें, पहले खुद फ़ायदा उठाएं और फिर दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। तो अब आके ये कामयाबी मिली है। बिल्कुल। और हर आदमी का अपना ज़िंदगी में एक टारगेट होता है, आपका भी होगा, मेरा भी। मेरा टारगेट ये है कि मेरा नुस्खा हर घर तक पहुंचे, बिल्कुल, लोग उसका फ़ायदा उठाएं। अगर फ़ायदा हो जाए तो लोग दूसरों तक ये बात पहुंचाएं। देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं और बहुत तकलीफ़ में लोग रहते हैं। सही इलाज, सही नुस्खा मिल नहीं पाता। किताबों से नुस्खे लो तो वो इतने महंगे होते हैं कि वो 1,50,000 में बनते हैं। सारी किताबें जितने हकीमों की, डॉक्टरों की और वैद्यों की हैं, वो इतने महंगे नुस्खे हैं और इतनी चीज़ें हैं उसमें कि 25, 30, 50 दवाइयाँ आदमी तो बना ही नहीं सकता ना, आम आदमी। मेरा मकसद ये होता है कि ये सारे नुस्खे जो मैं बताता हूँ ये मेरे अपने तजर्बा, अनुभव किए हुए होते हैं और धनिया मिर्चों जैसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक जानती है। 2-4 चीज़ें ऐसी भी होती जो नहीं जानती। तो इससे फ़ायदा हो जाए आसान नुस्खों से और 10-20 रुपये रोज़ की दवा में आदमी अच्छा हो जाए, ये मेरी कोशिश। और इसमें मैं तकरीबन 80% कामयाब हो चुका हूँ और ये साल और है मेरे पास आपकी सेवा के लिए। और फिर ये नुस्खे हर तरफ पहुँच जाएंगे, लोग अपना इलाज खुद कर लिया करेंगे। बहुत कम ज़िंदगी में किसी को किसी इलाज की ज़रूरत पड़ेगी और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरा काम में हाथ बटा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं अंबाला से कमल जी, स्वागत है आपका। किसी को दर्द है और चला नहीं जाता, उसके लिए गौन स्याह है जो आधा ग्राम नाश्ते और खाने के बाद खाना होता है। अगर आपके पास ये है और आपने शुरू कर दिया है तो ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हरियाणा से मंजू जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्कार हकीम जी। जय हिंद मंजू जी, आपका स्वागत है। मेरे जी 3 साल हो गए जी, ये पैर है नहीं जी, मैं टॉयलेट में से निकली जी, पैर लूज हो गए जी, नीचे से जी बिल्कुल लूज हो रहे। पहले तो 5 उंगली बिल्कुल लूज हो गई थी जी। अब फिर मैं लाठी लेके भी चला करती जी, घिसड़ के भी चला करती जी। अब जी फायदा है जी, थेरेपी भी कराई थी, अब एक्सरसाइज भी करती हूँ जी। दर्द है नहीं जी नीचे तक जी, पावर नहीं है जी,
रंग मार के चलती हूँ जी। आपने मेरा बताया कोई नुस्खा लिया है? लेफ्ट पैर है जी। ये तो सब जी मैंने क्या आपसे बात करूं, मेरा दिल करता था, 2 दिन हुए हैं जी। अच्छा 2 दिन हुए? जी अच्छा, मैंने आपसे, जी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे बस बात करना चाहूँ जी, मेरा बहुत दिल करे था जी आपसे, मैं कहा सारे करते हैं, मैं भी कर लूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और प्रेम का। देखिए 2 दिन हुए हैं, 5-7 दिन बाद आपको थोड़ी थोड़ी आसानी होने लगेगी। बस 1-2 बातें आप मेरी मान लीजिए। एक तो मेहनत ना करें और वज़न ना उठाएं। देखिए आप मेहनती महिला लग रही हैं बातचीत से भी, और कुछ मुझे महसूस भी हो जाता है कि आप किस टाइप की अपनी बातचीत से महिला होंगी। तो मेहनत बिल्कुल ना करें जब तक ये इलाज कर रहे हैं। वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये वेस्टर्न टॉयलेट अगर नहीं है तो वो लगवाना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए अगर आप ये चाहते हैं जितना गोंद स्याह आपके पास है ये ख़त्म होते होते आपका रोग ठीक हो जाए, तो वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग ज़रूर करें। भगवान से मदद ज़रूर मांगें और इंतज़ार करें। मैं आपका इंतज़ार करूँगा आपकी आवाज़ का, कि जब आप फ़ोन करके बताएंगे कि आपको फ़ायदा हो चुका है। मेरे लिए वो बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा। आप आधा ग्राम खा रहे हैं गोंद स्याह तो खाते रहिए 2 टाइम खाने के बाद, और भगवान से भी मदद मांगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं हरियाणा से ही सरोज जी, स्वागत है आपका। जीवन गोंद मोरी नारगोन सिया मंगा था जी। ये पहले तो ये बताओ किस किस चीज में कामयाब? मैं पैरालाइज हो रही हूँ, मेरे चोट लगी थी 5वीं 6वीं बीच से दब गई थी और मैंने कॉल करी थी, डॉक्टर ने बोले कौन सी यार गोंद मोरी नार में रोज सुनो यो। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 53 वर्ष है जी। मन 10 साल हो ये खाट पे बैठी नहीं, और पेशाब की नौकी लाग रही है। ठीक है। और जलन हो जाए जी, वो ज्यादा पैरा में गर्मिया मकड़न हो जा है। ठीक और है। ये बताओ जी मन सारी विधि समझा दो, कैसे लेना, किसकी चीज का परहेज, ये क्या क्या मुकाम याद होगा? एक गोंद मोरी नार गोंद सिया, ये 2 चीज आई थी, और 30 का पाउडर बना दिया। क्यों लेना सही मन बता दो, मन समझा दो, मंगा। ठीक है। आप गौर से सुनिए। गोंद स्याह काला वाला जो गोंद है ये आधा ग्राम आप 1 चम्मच शहद में मिला के नाश्ते के बाद खा लिया करें। कड़वा बहुत होता है, शहद में मिला के खा लिया करिए। और रात को खाने के बाद 1 चम्मच शहद में मिला के खा लिया करिए। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पिंडलियों के खिंचाव के लिए, और किसी भी जोड़ में बॉडी में कहीं दर्द हो उसके लिए है। और इसे आप ख़त्म कर लेना, और इसके ख़त्म होते होते आपका रोग ख़त्म होना मुमकिन है। गोंद मोरिंगा अभी मत खाएं, रुक जाएं। और वेस्टर्न टॉयलेट पर आपको अपनी ज़रूरत पूरी करनी, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय, और मेहनत नहीं करें। देखिए बहुत दिन से आप खाट पर हैं, जैसे ही आप अच्छे होंगे तो मेहनत करना शुरू मत करना, नॉर्मल रहना। और मुझे उम्मीद है ये ख़त्म होते होते आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है। और एक और चीज़ आती है कलौंजी का सिरका, ये आप ले लीजिए और 2-2 चम्मच सुबह शाम पिया करिए पानी में मिलाकर। खाने के बाद उसमें 1 या 2 चुटकी सोडा खाने का मिलाकर पिया करिए। आपका जो वो है ना पैरालिसिस हो गया था उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। और ये ऐसा है कि दोबारा से पैरालिसिस नहीं होने देता। जो मैंने कलौंजी का सिरका बताया, ये 5-7 महीने लगातार लीजिए ताकि आपका ये रोग भी अच्छा हो सके। जी हकीम साहब, जहन में एक और सवाल है जो आपसे करना चाहूँगी। जब आप जिक्र करते हैं जैतून के नमक का और कलौंजी के नमक का, तो हमने अक्सर महिलाओं को देखा है जब वो आटा गूंथती हैं या मांडती हैं तो कई लोग क्या है नमक डालते हैं आटे में, फिर उसको गूंथते हैं। तो क्या हम उसी आटे में कलौंजी का नमक और जैतून का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? हम पहले ये
नमक इस्तेमाल होता था। और मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कोई पेट का मरीज भी नहीं होता था, नमक भी डलता था जो आज भी यूज़ होता है, लेकिन उसके साथ 1-2 चम्मच ये भी जैतून का या कलौंजी का नमक भी यूज़ होता था। तो पहले पेट खराब नहीं होता था, पहले लीवर खराब नहीं होता था, पहले किडनी खराब नहीं होती थी। इसमें इतनी तासीर है जैतून के और कलौंजी के नमक में। एक तो अब असली और नकली बड़ा हो गया, नहीं तो अगर ये भी हम 1 चम्मच या उससे कम ज़्यादा अपने आटे में गूंद लें या सालन में डाल दें, जैसे और नमक डालते हैं खाने में, सब्जी में, ऐसे ये भी डाल दें, तो लीवर ख़राब कभी नहीं, किडनी ख़राब कभी नहीं, पेट ख़राब कभी नहीं, कब्ज़ कभी नहीं, और बहुत से स्किन रोग कभी नहीं। ये एक तयशुदा बात है, मेरे अनुभव की है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये आप इस्तेमाल करना चाहें अपने खानों में, सब्ज़ी में, आटे में, तो इन बीमारियों से आपको हमेशा की फुर्सत मिल सकती है।